नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो फिर से डॉवरी सिस्टम और डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे को सामने लाया है। देखिए, हिंदू ने यहां पब्लिश किया है, आईपीएस ऑफिसर फैमिली बुक्ड फॉर डॉवरी हरासमेंट आफ्टर कंप्लेंट बाय डॉक्टर वाइफ। भाई, आईपीएस ऑफिसर की पत्नी सुरक्षित नहीं है, ऐसा आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। अब क्या मामला है, क्या डिटेल है और पूरी फैमिली पर यहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाई, ये मामला कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर और उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, जिन पर उनकी डॉक्टर वाइफ ने डॉवरी हरासमेंट और मेंटल एज वेल एज फिजिकल एब्यूज के आरोप लगाए हैं। भाई, मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इस पूरे टॉपिक को हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एथिक्स वाले पोर्शन से एसोसिएट करके देखने वाले हैं। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो नोएडा से एसोसिएट करता है। भाई, शिकायत करने वाली जो महिला है उनका नाम डॉक्टर कृति सिंह है, जो नोएडा के 128 सेक्टर में यहां पर रहती हैं। और इन्होंने भाई अपने हस्बैंड यहां पर शिवांशु राजपूत, जो कि भाई 2019 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, इनके खिलाफ बेंगलुरु में जो अभी पोस्टेड हैं, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर कृति जो है वो भी 41 पन्नों का यहां पर पेजेस में यहां पर कंप्लेन इन्होंने दर्ज कराई है। और वहां पर इन्होंने कहा है कि भाई 2021 में इनकी शादी हुई थी एक 5 स्टार होटल में, आगरा में हुई थी भाई। और इनकी शादी में इनके जो परिवार वाले हैं वो लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें ज्वेलरी और बाकी के जो वेडिंग एक्सपेंसेस हैं वो शामिल थे। ठीक है, अब फिर भी क्या हो गया, फिर भी इनके जो परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, वो लगातार जो डॉवरी की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, देखिए, इस ओवरऑल मैटर को हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि यूपीएससी पास करके जब आप एक आईपीएस जैसे पोस्ट को एक्वायर करते हो तो भाई वहां पर एक लंबे प्रोसेस से आप गुजरते हो, है ना। एथिक्स ये लगातार अपन लोगों को पेपर 4 में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और ऐसे केसेस अगर सामने आते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी इस तरह के केसेस आते हैं, जैसे किसी आईपीएस ऑफिसर पर, आईएएस ऑफिसर पर इस तरह के जो आरोप लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गए हैं, ये सिर्फ एक आरोप है और अभी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो होना बाकी है। लेकिन अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो इस पूरे मैटर को हम लोग एथिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कृति सिंह जो है उन्होंने यहां पर आरोप लगाया भाई कि जो शादी के बाद इन्हें मेंटल और फिजिकल हरासमेंट जो है वो झेलना पड़ा। देखिए, जो आईपीएस ऑफिसर की पत्नी, इन्होंने बार बार यहां पर आरोप लगाया कि भाई ये जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्हें बार बार यहां पर धमकियां दिया करते थे और कहते थे अगर वो चुप नहीं रही तो उन्हें और उनके बच्चे को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह के जो आरोप है वो लग रहे थे। अब इनके अकॉर्डिंग भाई जो उनके ससुराल वाले थे उन्होंने कई बार इनका इंसल्ट किया। ठीक है, आप देख सकते हो पूरी जो कंप्लेंट है, 41 पेजेस की कंप्लेंट अगर एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ होती है। देखिए, इस पूरे मामले में जो पुलिस ने क्या किया है, बीएनएस की जो धारा है, जैसे 85 हो गया, 115 हो गया, इस तरह की कई धाराओं में यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें डॉवरी जो प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 का, उसके भी सेक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये मामला अभी चल रहा है। अब देखो, इस केस से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि भाई जब एक एडुकेटेड, फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट महिला है उसके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो भाई सोसाइटी में और जो भी महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या होगी। ये प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं के साथ होती रहती है। अब यहां पर जो 2 एंगल सामने आता है भाई, पहला तो ये कि भाई अगर इस तरह के केसेस ऐसे सोसाइटी वाले लीड क्लास के लोगों के साथ हो रहे हैं तो भाई अन्य महिलाओं का क्या है, ये क्वेश्चन मार्क यहां रेज होता है। ठीक है, बाकी अब देखिए, डॉवरी सिस्टम को लेकर ये अभी भी हमारे समाज में क्या है, सोसाइटी में ये जमी हुई ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हाई प्रोफाइल फैमिलीज हो, जैसे कि इस केस में आईपीएस ऑफिसर की फैमिली के खिलाफ मुकदमा यहां दर्ज किया गया है। अब ये केस जो है भाई हमें ये याद दिलाता है कि भाई एजुकेशन और स्टेटस हमेशा क्या है भाई, यहां पर माइंडसेट चेंज करने की गारंटी नहीं देता है। बड़े से बड़े लोग भी इस तरह के आरोप में फंस रहे हैं। ठीक है, देखिए, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो केस है वो भाई इंडियन पेनल सिस्टम, ठीक है, ये इसके नए फ्रेमवर्क यानी कि बीएनएस आप समझते हैं ना, भारतीय न्याय संहिता 2023 को भी हाईलाइट करता है कि भाई डॉवरी से जुड़े मामलों में पहले आईपीसी के जो सेक्शन थे, जैसे 498 ए हो गया है ना, 30 बी हो गया है ना, इसे यहाँ पर इस्तेमाल होता था। लेकिन अब ये बीएनएस में इन्हें क्या है, नए जो सेक्शन है उसमें रिप्लेस किया गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें भी 1961 में साफ साफ यहाँ कहा गया कि भाई डॉवरी लेना या देना दोनों ही यहाँ पर पनिशेबल ऑफेंस माने गए हैं। ठीक है, पर ग्राउंड रियलिटी ये दिखाती है कि भाई लॉ होने के बावजूद जो इंप्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं वीक नजर आती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम एथिकल डायलेमा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो भाई ऐसे जो केसेस हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, जहां पर फैमिली एथिक्स की बात आती है, जेंडर जस्टिस की बात आती है ना,
यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर जो खुद लॉ इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पर ट्रेंड होता है ना, अगर वही लॉ ब्रेक करे तो भाई तो क्या होगा, पब्लिक पर जो ट्रस्ट है वो क्या हो, वो वीक होगा ना। तो इससे ये सवाल उठता है कि भाई क्या हमारे सिविल सर्विसेज में सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस यही काफी है या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है। देखो जो यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू आप पास आउट होते हो है ना, बाद में इन चीजों को ग्राउंड पर कितना आप इंप्लीमेंट करते हो वो देखने वाली बात होती है, ठीक है। अब देखो ऐसे केसेस में मैसेज साफ होता है कि भाई अगर डॉवरी सिस्टम अभी भी जिंदा है और इसे खत्म नहीं किया गया तो भाई जो लॉज हैं ये भाई लॉज ही रहेंगे, माइंडसेट चेंज नहीं होगा, ग्राउंड पे चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ठीक है। बाकी सोसाइटी और इस तरह के जो रेपुटेशंस वाले मामले हैं ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्राउंड पर वैसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। बट चीज़ें लॉ जो है ना, रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फाइल में दबे रह जाएंगे। तो भाई आखिर में ये हम इस मामले में ये देख सकते हैं कि भाई ये जो केस है वो बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखें, ये भाई ये एक मिरर है सोसाइटी का, ये दिखाता कि भाई हमें कितना प्रोग्रेस किया है और कितना अभी करना बाकी है, ठीक है। एज ए यूपीएससी कैंडिडेट ये आपको भाई लॉ एथिक्स हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, जेंडर जस्टिस हो गया जैसे टॉपिक से ये डायरेक्टली मामला लिंक करता है। हमें भाई ये समझना होगा जब तक जो प्रतिशतात्मक समाज है ना, इसकी जो अवधारणा है, इसकी जो थिंकिंग है, यहाँ पर भाई यहाँ पर डॉवरी जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर खत्म नहीं अगर हुई तब तक यहाँ पर इंडिया जो है इसमें जब हम भाई विमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं ना, ये सारा अधूरा रह जाएगा, राइट। तो भाई जो पॉजिटिव थिंकिंग की बात हम करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं ना, इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि भाई यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, एम्पैथी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। एक आईपीएस ऑफिसर का केस हमें ये दिखाता है कि भाई लॉ इन्फोर्स करने से पहले उसे फॉलो करना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। अपन लोग भाई यहाँ पर आप लोग यूपीएससी के एग्जामिनेशन को पास करके देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस डिसाइड किया गया है ना, वो इस तरह से डिसाइडेड है कि भाई यहाँ पर ठीक है, आप किताबी कीड़े वाला मामला अब खत्म हो गया, यूपीएससी ने खत्म कर दिया है। ग्राउंड पर चीजें कितनी इंप्लीमेंट होती है, देखो अगर आप ग्राउंड से जुड़े हो तभी यहाँ पर आपका अंतिम रूप में जो ऑलिव पीडीएफ है उसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। बट ये इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आप ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बावजूद भी ऐसी स्थिति आती है और यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को पास करने के बाद इस तरह के केस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है, राइट। तो आप देखो इसे केस स्टडी से रिलेट कर सकते हो। बाकी इस मैटर पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं, 41 पेजेस के केस यहाँ पर कंप्लेंट फाइल किए गए हैं। अभी क्या गलत है क्या सही है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ठीक है।